आपने कड़वी दवाइयों वाले डॉक्टर्स तो बहुत सुने होंगे, लेकिन बैतूल में एक मीठी गोलियों वाले डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बैतूल ज़िले के होम्योपैथी चिकित्सक और पहले होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी के बारे में। इन्होंने अपने चिकित्सा कैरियर के 49 वर्ष पूरे कर लिए, यानी पिछले आधे दशक से बैतूल ज़िले के लोगों की सेवाएं आप कर रहे हैं। और एक ऐसी पैथी जिसको लेकर हमारे भारत में काफ़ी लंबे समय से ये एक पुरातन पैथी के रूप में जानी जाती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो डॉक्टर्स डे पर हमारी गॉड ऑफ अर्थ श्रृंखला में हम अब मिला रहे हैं आपको डॉक्टर कैलाश वर्मा जी से और बात करते हैं सर से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ। सर, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से बात की शुरुआत करते हैं। मेरे फादर जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर थे जी, गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल में एम्प्लॉय थे। और मैं जब स्कूल पढ़ता था तब से होम्योपैथी के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे नॉलेज हो गया था। अच्छा। बाद में भोपाल में जब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होकर के आया तो मुझे पहले से ही काफ़ी होम्योपैथिक का नॉलेज था। और फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि ये जो है होम्योपैथी एक बहुत डीप और बहुत रिच पैथी है। जी, जी। इसको एकदम से प्राप्त कर लेना ज़रा थोड़ा मुश्किल है। जी। तो शुरू में मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो एलोपैथिक प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी पैथी पर ही जाना चाहिए। तो मैं सन 90 से टोटल होम्योपैथिक पे आया। उसके पहले दोनों पैथी से ट्रीटमेंट करते रहा। जी, क्या जटिलता है एलोपैथी की तुलना में होम्योपैथी में? सभी पैथियाँ अपनी अपनी जगह जो है आवश्यक हैं। हाँ जी। क्योंकि एलोपैथी का भी जब इमरजेंसी होती है या कोई सर्जिकल डिसीज़ होती है तो उसके लिए तो उसका उपयोग करना ही पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी और एलोपैथी में जो है बहुत अंतर है। होम्योपैथी सीधी वाइटल फोर्स पे इफ़ेक्ट करती है, जो हमारी जो जीवनी शक्ति रहती है उसको प्रभावित करती है। जी। और एलोपैथी से जो है हम ऊपर से ट्रीटमेंट देते हैं शरीर को, जब जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए। जैसे हमारे एंडोक्राइंस होती हैं तो जो उनके हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं तो हम दवाइयों के रूप में ऊपर से हार्मोन्स देते हैं। जबकि हमारी होम्योपैथी जो है वो एंडोक्राइंस को जो है एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, जो सुई को सीधे काम करने लगाती है, प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ाती है। जी। ये होम्योपैथी और एलोपैथिक में अंतर है। कभी जैसे आपने कहा कि वापस पैथी की तरफ ही लौटे, आप एलोपैथी से भी ट्रीटमेंट कराते रहे हैं, फिर कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि लौट कर एलोपैथी की तरफ? नहीं, एलोपैथी करने के लिए हमने होम्योपैथी एजुकेशन ही नहीं लिया था। जी। वो तो क्या है, प्रोफेशन में आने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए वो करना पड़ता है। जी। मैं आपको बता दूं, एक हमारा जो होम्योपैथी के जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जर्मन के वैज्ञानिक थे। वो स्वयं एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। अच्छा। वो एमडी मेडिसिन थे। और जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई एलोपैथिक से तब उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। और यही मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि मैं एलोपैथी से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मुझे कोई ऐसी अपनी खुद की पैथी में ट्रीटमेंट देना था। इस कारण से मैंने धीरे धीरे इसको डेवलप किया, बहुत स्टडी करी और आज मैं 50 साल की प्रैक्टिस में एक बहुत सफल होम्योपैथ के रूप में बैतूल में स्थापित हूँ। जब आप बैतूल में आपने शुरुआत की थी सर, उस समय कितने लोग ऐसे थे जो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे थे? जब मैंने बैतूल में होम्योपैथिक शुरुआत की थी तब बहुत कम लोग थे। हमारे यहाँ बैतूल में तो एक डॉक्टर लालवानी थे, एक और थे, ऐसे 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे उसमें। और आज की स्थिति में क्या बदलाव? आज तो कई हैं, सैकड़ों लोग हैं। जी जी। क्या चैलेंजेस आपको लगे इस फील्ड को चुनने तक में? इसमें मुझे चैलेंजेस ये लगे कि लोगों को जल्दी विश्वास नहीं हुआ कि ये छोटी छोटी जो शक्कर की गोलियां देते हैं इसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकेगा या इतनी बड़ी बीमारियों को ठीक भी कर सकेगी। लेकिन जब रिज़ल्ट मिलने लगे, लोगों से बताया कि हाँ, मुझे होम्योपैथी से इतना फ़ायदा हुआ है और बड़ी बड़ी डिसीज़ेस जब इससे ठीक होने लगी, इवन सिरोसिस ऑफ लीवर के कई पेशेंट हमने ठीक किए हैं। तो जब ऐसा लगा कि हाँ, इससे ठीक होने लगे, तब लोग पहले तो एक्सपेरिमेंट के लिए लोग आते रहे कि चलो अपन भी करके देख लेते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि लोग होम्योपैथी पे डिपेंड हो गए। मेरे पास कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शुरू से अभी तक होम्योपैथिक ही लेती हैं और अभी तक ले रही हैं। जी।
बैतूल में जो है होम्योपैथी को लेकर कितनी संभावनाएं आप देखते हैं? बहुत यहाँ ज़्यादा। क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, पिछड़ा बेल्ट है, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी होती है, तो उस हिसाब से यदि हम बात करें तो किस तरह से संभावनाएं नहीं, हैं, या न्यू जनरेशन यदि इस फील्ड में आना चाहे तो उनके लिए आप किस तरह से मार्गदर्शन देंगे? मुझे तो लगता है कि बैतूल में बहुत संभावना है, जी। क्योंकि पहले देखा था जब हम शुरू में प्रैक्टिस करते थे तो आदिवासी लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है रियल में दिया जाता था, और उनके मन की शांति के लिए हमको इंजेक्शन लगाना पड़ता था उसको, क्योंकि वो इंजेक्शन पे ज़्यादा बिलीव करता था। जी। लेकिन आज हमारे पास जितने भी आदिवासी बेल्ट के लोग आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमको बीमारी ठीक करने के लिए बारीक गोली ही खाना है। जी। तो धीरे धीरे जो है हमारे प्रयासों से ज़िले भर के आदिवासी बेल्ट में होम्योपैथी पे विश्वास जागने लगा है, और अब तो काफ़ी सारे लोग, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आदिवासी बेल्ट से भी आते हैं। हाँ सर, आपने जब शुरुआत की थी अपने क्लिनिक की, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते थे, आज से 50 साल पहले तो बहुत स्कोप था, तो आपने प्राइवेट सेक्टर को ही क्यों चुना? नहीं, पहले मैंने प्रयास किया था। हाँ जी। और थोड़ा सा इसका एक ऐसा कारण है कि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी, 16 पोस्ट निकली थी, पहले होम्योपैथी की बहुत कम पोस्ट निकलती थी, तो उसमें हमारा नंबर भी था, लेकिन वो किसी कारण से, अब वो मैं नहीं बता सकता कि वो लिस्ट से बाहर हो गया था नाम। तो फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी ही प्रैक्टिस करना चाहिए, और अब ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं गए। जी, जब शुरुआत हुई तो काफ़ी आपके शायद 2-3 क्लिनिक थे जिसमें आप समय समय पर सेवाएं देते रहते थे, बड़ा टाइम का वो भी आपने फिक्स करके रखा था कि डॉक्टर कैलाश वर्मा इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ मिलेंगे, और उसी समय मरीज भी बाकायदा समय पे पहुँचते थे। तो कैसे एडजस्ट करते थे? मैं बैतूलजार का रहने वाला हूँ। हाँ जी। पहले बैतूलजार में प्रैक्टिस करता था जी। फिर मुझे लगा कि मुझे जिला मुख्यालय पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बैतूल के लोग जब बैतूलजार जाने लगे तो मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे बैतूल में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने फिर सुबह का बैतूलजार और शाम का बैतूल में क्लिनिक चालू किया। तो मुझे थोड़ा सा बाद में ऐसा लगने लगा कि ज़्यादा एग्जर्सन हो जाता है, सुबह वहाँ जाओ, शाम को यहाँ, और उसके बाद बाकी टाइम में घर पे। तो फिर ऐसा विचार आया कि पत्नी ने कहा कि आप घर पे ही क्यों नहीं क्लिनिक डाल लेते। जी। तो फिर चूंकि बैतूल बाजार और बैतूल के पेशेंट दोनों ही यहाँ आ सकते थे, और अभी आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे घर पे ही क्लिनिक डाल लिया। जब आपने पत्नी की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जिक्र आपके इस पूरी सफलता की कहानी में होना चाहिए, और मुझे जहाँ तक जानकारी है वो आपकी बहुत सपोर्टिव है क्लिनिक के संचालन में भी। तो किस तरह से उनका सपोर्ट आपको मिलता है? वो भी काफ़ी सारी दवाइयों की जानकार हो गई हैं। हाँ, वो जानकार हो गई। एक बार यहाँ पे एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कॉलेज चला था, उस समय उनको BAMS करवा दिया था। अच्छा। और यूँ भी साथ में रहने के कारण उनको दवाइयों का नॉलेज भी गया था, तो आज वो मेरे साथ क्लिनिक पे बैठती हैं जी। और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन वही करती हैं। ये बहुत मतलब एक तो जिम्मेदारी आधी हो गई, ये मान के चलिए। जी, बच्चों की क्या परिस्थितियां हैं, किस किस फील्ड में हैं अभी? बच्चे मेरे जो हैं वो, बच्चियां तो इंजीनियर होते हुए भी हाउसवाइफ हैं। हाँ। बड़ी बेटी जो है बेंगलोर में है, और छोटी बेटी अहमदाबाद में है। बेटा जो है मैनेजमेंट फील्ड में है, जो पुणे में है। अच्छा। और सब अपने अपने उसमें सेटल्ड हैं। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम प्राकृतिक तरीके से जीवन जिएं, और ऐसे जीवन को महत्व ना दें जिससे हम बीमारियां, एक विलासिता का जीवन ना जिएं, और योग को अपनाएं, होम्योपैथी को अपनाएं, आयुर्वेदिक को अपनाएं, और जहां आवश्यक हो वहीं एलोपैथी का ट्रीटमेंट लें। सर, एक और चलते चलते बात करना चाहूँगी, आप आध्यात्म से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, गायत्री परिवार के जिला समन्वयक हैं, तो धर्म और समाज और संस्कृति और चिकित्सा ये आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो किस तरह से जो है हम चाहेंगे कि धर्म से को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही हैं, वो जो समाज में एक विकृत स्वरूप आते जा रहा है, हम चाहेंगे कि एक संदेश आपका उस फील्ड में भी जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मुझे प्रश्न बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, क्या है कि आजकल धर्म और अध्यात्म में अंतर है। हाँ। लोग धर्म के प्रति कट्टरता अपनाते हैं,
एक सांप्रदायिकता अपनाते हैं, जबकि अध्यात्म ऐसा है जो किसी भी धर्म में अगर हम अध्यात्म को अपना लेते हैं तो हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। यदि हम बाहर के वातावरण से हट करके अपने अंदर जाने लगेंगे, हम अपने आत्म तत्व को पहचानने लगेंगे, हम अपना जो है आत्मोत्कर्ष कर सकेंगे, आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई धर्म भी है, हमें सिर्फ आध्यात्म ही लगेगा। क्योंकि हमारा जीवन जो है एक विराट जीवन है। हमारी आत्मा जो है हमारे अंदर, शरीर के अंदर है, लेकिन ये विश्वव्यापी है और हम उसी के एक अंश हैं। ये हमको समझना होगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक के धर्म और इसमें संप्रदाय में बटे रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए तो आध्यात्म तो वैसे भी जो है ऊर्जा का एक माध्यम है, हम ये समझते हैं। और लोगों को पर्यावरण से आप जोड़ रहे हैं, और पर्यावरण जो है प्रकृति को संतुलित करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं, और ऐसे में पौधे लगाने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो गायत्री परिवार हो या अन्य सामाजिक संगठन हो। तो हम लोगों से भी अपील करेंगे इस मंच के माध्यम से कि अपने आसपास पौधे लगाइए, घर में एक पौधा लगाइए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। पौधे लगाने के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमारा संकल्प होना चाहिए। जी। देखने में आजकल ये आता है कि हम वृक्षारोपण और ये जो पर्यावरण संरक्षण करते हैं, इसमें कुछ जो है दिखावा ज़्यादा होता है, फोटो खींचने के लिए काम हो रहा है। हमारा अंदर संकल्प होना चाहिए। जैसे हमारा गायत्री परिवार का संकल्प है, हमारे गायत्री परिवार के जिले के पर्यावरण प्रभारी हैं अमोल पानकर। हाँ। हमारा संकल्प है कि हम 11,000 पौधे प्रतिवर्ष लगाएंगे, और हम पिछले 10-12 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। और ये भी ख्याल रखते हैं कि उनका संरक्षण हो, ऐसी जगह पे लगाते हैं कि उनका वो सुरक्षित रहें। और हमारा जो है सक्सेस रेट 90% है, 90% तक हमारे पौधे सक्सेस है। ऐसा मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक हृदय के अंदर से ये भावना होना चाहिए कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, क्योंकि उसका दोहन जितना हो चुका है उसका भरपाई हम तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक उसका संरक्षण कर सकें। यकीनन डॉक्टर कैलाश वर्मा जी से बातें करके, उनकी बातों को सुनकर आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मिला होगा, और किसी न किसी के लिए ये प्रेरणा है, प्रेरणा बनेंगे। सर, आपने हमसे बातें की, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।